हेलो दोस्तों, चंपारण सुपरफास्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2019 में पूछा गया था। यह 10th क्लास का है, ओनली 10th क्लास का है। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ने से पहले आप इसमें जो निर्देश दिया गया है वो निर्देश को पढ़ें। इसके बाद में आप इन प्रश्न पढ़ें और जवाब दें। चलिए, मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ जो 1 नंबर में है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप यानी पेड़ पौधे में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में 5 हार्मोन पाया जाता है जो आप लोग पढ़े होंगे या याद होंगे। पहले आइए, इंसुलिन पहला नंबर में, दूसरा नंबर में थायरोक्सिन है, तीसरा में एस्ट्रोजन है, 4 नंबर में साइटोकाइनिन है। तो इंसुलिन मानव में पाया जाता है। जो इंसुलिन की कमी से चीनी रोग बीमारी हो जाए जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है। थायरोक्सिन, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है जो गला में होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। साइटोकिनिन यही है जो पेड़ पौधे में पाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर होगा। चलिए, अगला का प्रश्न 2 में, सुरंगम किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? यह कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है। इसके आगे 3 नंबर में, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन में प्रायः होता है। बताइए आप लोग, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवणयुक्त होता है? इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा सी नंबर, लवणयुक्त पाया जाता है। ठीक है। अब दांत का पीएच मान यानी 5.5 होता है जो अम्लीय होता है, और पेस्ट जो होता है आप दांत को साफ करते हैं उसका पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, इसलिए 7 से थोड़ा अधिक रखा जाता है। काहे कि आपका मुंह का पीएच मान 5.5 है और 7 से अधिक है वो क्षार होगा। क्षार और अम्ल मिलकर क्या होगा? उदासीन बन जाता है। आगे नंबर 4 नंबर में, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रक विहीन है। 5 नंबर में, ये क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, आपको 1 से लेकर 20 तक 10th में परमाणु यानी पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को याद रखना अनिवार्य है। याद रखिए, तो क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल पर ले चलता हूँ, डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। चलिए, पहला नंबर में हाइड्रोजन होता है, 1 पर है। हीलियम जो 2 पर रखा जाता है, ये निष्क्रिय गैस है। लिथियम 3 नंबर पर है। बेरिलियम 4 है। ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो क्लोरीन है ना, यही है 17 नंबर पर है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को सर बताए होंगे निकालने के लिए, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। चलिए, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तीसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 2 8 10 8 18 हो गया। तो 18 क्या निष्क्रिय गैस है, आर्गन का होता है। लेकिन क्लोरीन दिया है, ये कितना पाया जाता है? 17 नंबर पर पाया जाता है। तो इसलिए 8 की जगह पर यहाँ 7 पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन में कहाँ दिया है। 7 नंबर यहाँ सी नंबर पर है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आगे चलिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा, सबसे सरल यौगिक होता है। तब 1 से लेकर 10 तक आपको मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ये सब याद करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे पहला नंबर में मीथेन है, दूसरा में इथेन है, तीसरा में प्रोपेन है, चौथा में ब्यूटेन है, 5 नंबर में पेंटेन है, 6 नंबर में हेक्सेन है। इसी तरह आपको 10th तक याद करना है। जैसे 10 नंबर में डेकेन है। तो सबसे सरल पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा? 1 नंबर मीथेन है। तब ऑप्शन में देखिए आपका है कि नहीं है। 1 नंबर में मीथेन, जैसे इसका ए नंबर सही होगा।
चलिए, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी सत्य को बताना है। आप ओम के नियम पढ़े हुए होते हैं, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसका भी आंसर C नंबर होगा। आगे बढ़िए, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें कोई टॉपिक होता है जो याद रखा रह जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B नंबर होगा, 2Na² होगा। 9th में आइए, 9 में, प्रश्न नंबर 9 में, इनमें से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है। आपने 10th क्लास में डायग्राम देखे होंगे या सर बताए होंगे, ठीक है। तो नहीं बताएंगे तो अगली का वीडियो में हम बता देंगे। तो इसका भी आंसर C होगा, यानी छोटा टी पाया जाता है। अगली का 10 नंबर में आइए, मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है। प्रब मस्तिष्क से निकलता है कि अनुमस्तिष्क से निकलता है कि कौन से निकलता है कि मेडुला ऑब्लिगाटा से निकलता है। तो हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। आइए आगे, जैसे ब्रेन है, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फोर ब्रेन, ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं आपको फोर ब्रेन है, यहाँ मिड ब्रेन है, यहाँ वाला हिंड ब्रेन है। तो पूछा है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु कहाँ पे है, तो मेडुला ऑब्लिगाटा, यहाँ इसी को कहा जाता है। जो हरा वाला है, हरा वाला पार्ट है, इसी को मेडुला ऑब्लिगाटा कहा जाता है, ठीक है। सेरिब्रम, जो ये वाला पार्ट है जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, इसको सेरिब्रम कहा जाता है। यही जब बच्चा जो जन्म लेता है उस समय विकसित नहीं था, जब वो साल भर का होता है वो उसका सेरिब्रम थोड़ा थोड़ा विकसित होता है, तो बच्चा पहले खड़ा होगा, चलेगा। जब वही कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल को ग्रहण कर लेता है, जैसे शराब ज़्यादा पी लेता है, तो ये सेरिब्रम निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए वह व्यक्ति देखते होंगे गाँव देहात में, कहीं जाकर नाली में गिर गए, कहीं कचरे में गिर गए, इसी ब्रेन के कारण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। एक बात और देखिए, ब्रेन जो होता है ना, मानव का ब्रेन अगर पूछे मानव में, केवल मानव में, तो 1400 ग्राम होगा। अब महिला में पूछिएगा तो 1350 ग्राम, और पुरुष में पूछिएगा तो 1450 ग्राम ब्रेन पाया जाता है। अगर एवरेज में सिर्फ मानव में पूछा जाएगा तो आप 1400 ग्राम कहिए। मानव में ब्रेन, जो मानव में ब्रेन है, ब्रेन की ऊर्जा, आपको शरीर का ऊर्जा का 20% ऊर्जा ब्रेन के पास होना चाहिए, तब जाकर ब्रेन आपका काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ब्रेन में सबसे ज़्यादा अधिक खनिज सोडियम पाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, तो इसीलिए इसका आंसर 10 नंबर का आंसर मेडुला से होगा। चलिए 11 नंबर आइए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री है, जो अंतरिक्ष में वो व्यक्ति गया है, तो आप वहाँ से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वहाँ से आकाश आपको काला दिखाई देगा, ठीक है। आप पृथ्वी पर तो यहाँ से देखने पर नीला दिखाई देता है, कहाँ कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे आइए 12 नंबर में, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। लासिका, प्लाज्मा, प्लेटलस, इनमें से कोई नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति के देखिए अगर पैर हाथ कट जाता है तो ब्लड जल्दी नहीं रुकता है, तो किसके कारण होता है, प्लेटलस के कारण होता है, वो नहीं रुक पाता है, ठीक है। जिसमें प्लेटलस पाया जाएगा उसका ब्लड मात्र कटने से 1 से 2 मिनट में रुक जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, C नंबर है। 13 नंबर में आइए, एल्केन का समान सूत्र बताइए। एल्केन का समान सूत्र आपको याद नहीं है तो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन को, एल्काइन का होगा तो -2 कर दीजिएगा। एल्केन होगा तो +2 होगा, एल्किन होगा तो -2 होगा, एल्काइन होगा, सॉरी एल्केन, जैसे मैं, आइए आगे हम बताते हैं। एल्केन CnH2n+2 होगा, ठीक है। एल्केन होगा, एल्किन का होगा CnH2n होगा, एल्काइन CnH2n-2 होगा, यानी जोड़ 2 छोड़ देना है, अंत में लास्ट में 2 तोड़ देना है। ये ट्रिक याद रखिएगा, आप लोगों का आगे काम देगा। चलिए इसका आंसर 13 का 1 नंबर होगा। आगे चलिए,
निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण का अनुकूल नहीं है? तो पैदल चलना, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है कि इससे आपके प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइकिल आप चलाते हैं, उससे भी प्रदूषण नहीं निकलता है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यही पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो इसका आंसर सी नंबर होगा। आगे चलिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध बनते हैं? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? आप याद रखे होंगे तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो अपना अष्टक को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक को पूरा कर लेता है, इसीलिए इसको कहा जाएगा द्विबंध। इसका आंसर बी नंबर होगा, द्विबंध होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी जो पेड़ पौधा पाया जाता है, जो पेड़ पौधा खुद अपने से भोजन बनाते हैं, और जो अपने से भोजन नहीं बना पाता है उसको परपोषी कहा जाता है। जैसे मानव आ गया, वगैरह वगैरह आता है। इसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या होगा? जो पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? पनहरित यानी हरा होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, इनमें से सभी यानी सभी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए इसका आंसर डी नंबर सही है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तनांक कहाँ होता है? तो इनका आंसर होगा डी नंबर, यानी दृश्य पटल होता है। चलिए मैं डायग्राम बताता हूँ आँख का। जैसे आँख होता है, ये पिपुल है, ठीक है, ये आइरिस पाया जाता है, पिपुल है, ये आइरिस है, ठीक है, यही लेंस है जो दिखाई दे रहा है, जो रेड वाला लेंस होता है, ठीक है। आँख के 3 कलर होता है, आँख में 3 कलर होता है, जो गांव देहात में आपने देखे होंगे, किसी के कोई भी मानव व्यक्ति है, रेड भूरा कलर होता है, ब्लैक होता है, एक और कलर होता है जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, आगे बता देंगे कभी। 3 कलर का पाया जाता है। यह रेटिना है, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है, जो आप किसी व्यक्ति को देख सकते हैं कि ये आदमी वही है, ये पेड़ पौधा है, ये जानवर है, यह रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका आंसर आगे में इसका आंसर दृश्य पटल होगा। चलिए 18 नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तब पैराबैंगनी किरण से, जो सूर्य के प्रकाश से 7 रंग निकलती है, उसमें से हानिकारक किरण भी निकलती है, जो पराबैंगनी विकिरण होता है, जो ओजोन परत होता है, यही पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, जो पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। अगर वही पृथ्वी पर पहुंचने लगे तो उसे त्वचा कैंसर होता है। चलिए 18 नंबर में आइए, निम्न से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला से स्वच्छ ऊर्जा निकलेगा, तो कोयला जलेगा तो उससे धुआं निकलता है, लकड़ी जलाइएगा तो धुआं निकलेगा। लेकिन प्राकृतिक गैस जो LPG, जो घर में जो किचन में आप LPG जलाते हैं, जो गैस सिलेंडर जलाते हैं, वो प्राकृतिक गैस है, इससे धुआं नहीं निकलता है, इसीलिए जो स्वच्छ ऊर्जा माना गया सी नंबर। निम्न से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है, उसी को उभयलिंगी कहा जाता है। कुत्ता एक लिंगी है, बिल्ली भी एक लिंगी है, बकरी भी एक लिंगी है, लेकिन केंचुआ जो है ना, वही है उभयलिंगी होता है। केंचुआ जैसे आप गांव देहात में चारा कहा जाता है, जो देखिएगा ज़्यादा खासकर आपको बरसात के दिनों में मिलने को निकलता है, और किसान का सबसे अच्छा दोस्त केंचुआ की माना जाता है। आगे चलिए 23 नंबर में, निम्न से कौन सा एकलिंगी पुष्प है? एक लिंगी में आता है, सरसों है, द्विलिंगी है, गुड़हल पुष्प द्विलिंगी है, गुलाब का पुष्प यानी फूल जो होता है द्विलिंगी है, यानी पपीता जो है ना एक लिंगी आता है। तो आप किताब में देखिए, याद कर लीजिएगा एक लिंगी और द्विलिंगी, क्यों आगे भी कंपटीशन में आपको फ़ायदा देगा। इसका आंसर सी नंबर होगा। वह कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन है, इसका आंसर बी नंबर होगा। धोवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद करेगा। कोई भी कपड़ा धोते हैं तो 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी का सूत्र क्या है? H2O होता है, इसीलिए इसका H2O आया था इसमें, इसलिए इसका आंसर बी नंबर है, ठीक है। Na2CO3 × 10 H2O पाया जाता है।
आगे चलिए 24 नंबर, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, ठीक है, ये जीवाणु जनित है। सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है। जो मासा जो होता है ना, ये विषाणु से होता है। ये मासा जो है ना, यही है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। 25 नंबर भाई, निम्न से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम पाया जाता है, इसका गलनांक सबसे कम पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? बताइएगा। अपचयन, उपचयन, अपचयन, उपचयन, उपचयन में अपचयन, उपचयन के बारे में बता दीजिए। अपचयन उससे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसी को अपचयन कहा जाता है। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, उसे उपचयन कहा जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो इसका आंसर बी नंबर है। निम्न से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो जैसे में जो यानी बायोमास, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। अब बताइए इनमें से कौन? बताइए आप लोग, इनमें से कोई नहीं होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या आता है? यानी चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको याद रखना होगा, CaCO3 होता है। आगे चलिए। अधिक भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सी नंबर सही होगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? यानी इसमें क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है, ठीक है। आगे, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? बताइएगा। लाल रंग या नीला रंग या पीला रंग या नारंगी रंग होता है? चलिए आप लोग बताइए, इसका सही आंसर नीला होगा। आगे चलिए। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का लंबाई पर पड़ता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध वैसे बढ़ता चलेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इस पर भी पड़ता है। चालक के तापमान पर पड़ता है। यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं पड़ता है। इसका डी नंबर आंसर सही है। निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपने पढ़े होंगे, समतल दर्पण का होगा या उत्तल दर्पण का होगा या अवतल दर्पण का होगा कि इनमें से सभी पे होगा। तो कभी भी होता है ना, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल दर्पण का होता है, इसलिए बी नंबर का सही है। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन सा है? तो बताइए। एड्रेनलिन मानव में पाया जाता है, इंसुलिन मानव में पाया जाता है, थायरोक्सिन मानव में पाया जाता है, तो जिबरेलिन जो हार्मोन है यह पादप में पाया जाता है। निम्न से कौन सा उपधातु है? आप उपधातु की संख्या भी याद रखिएगा, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में है। हम बताते हैं डायग्राम में। उपधातु जितना पीला दिखाई देता है वो सब उपधातु है। 1 2 3 4 5 6 7, पहले 6 था अब 7 हो चुका है। उपधातु की संख्या अब 7 हो गया है। तो इसमें से देखिए उपधातु की कौन है, पहचानिए। तो इसमें जर्मेनियम जो है ना उपधातु पाया जाता है। समानता अनुशिथिल रक्त दाब होता है, कितना होता है? समानता अनुशिथिल रक्त दाब होता है कितना? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैं बतलाता हूँ, आप लोग नहीं बताइएगा। तो इसका आंसर 120 होगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बताइए। अममीटर में किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। हमारे शरीर का पीएच फ्रास के बीच काज करता है। हमारे शरीर का जो है ना पीएच मान कितना के रेंज में होता है? तो 7 से लेकर 7.8 तक होता है। इसका आंसर डी नंबर होगा। यह मेरा पहला वीडियो है जो मैं पहला वीडियो बनाया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो चंपारण सुपरफास्ट चैनल का नाम है। चलिए, आप लोग का थैंक्स।